प्रकृतिं पुरुषश्चैव विद्वानादि प्रभावति उभावति विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जानो, विकारों को तथा गुणों को प्रकृति से समुद्भूत जानो। प्रकृति और उसका अधीश्वर पुरुष, ये दो वस्तुएं हैं। प्रकृति शरीर है और कूटस्थ पुरुष है। कूटस्थ न हो तो शरीर नहीं रह सकता। जैसे नदी में फेन रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म रूपी नदी में या शरीर रूपी फेन बहता है। दोनों ही अनादि हैं। क्षेत्र रूपा अपरा प्रकृति ही ईश्वर की माया शक्ति है। यह माया शक्ति सत्व रज तम त्रिगुण रूपा है। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना इस त्रिगुण के खेलने के स्थान है। अस्थिर प्राण शुद्ध सत्व रूप है। वह स्पंदित होकर जब इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के भीतर खेलने लगता है, तब वह मन और इंद्रिय में अपना जगत व्यापार का संपादित करता है। अस्थिर भाव ईश्वर भाव है। यह आद्यंतहीन, आदि और अंतहीन है। अतएव क्षेत्र और क्षेत्र के रूपा ईश्वर की दोनों प्रकृति भी अनादि है। यह प्रकृति विकृत होकर पंचभूत और उसके साथ एकादश इंद्रिय और 16 विकारों को उत्पन्न करती है। इसके मूल में एक आत्मा हुआ। प्रश्न हो सकता है कि सर्वदोष विवर्जित आत्मा किस प्रकार सर्वदोष युक्त शरीर होता है। वह वैसे ही होता है जैसे स्वच्छ निर्मल आकाश वायु होकर ब्रूम होता है। अपने शुभ्र अर्थात मेघ और मेघ में वर्षा से शस्यादि तथा शस्यादि से रेत तथा रेत से सर्वभूत विषय होता है। आत्मा ब्रह्म विज्ञान में मन है जो क्रिया की परावस्था है। आकाश जैसे वायु रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार आत्मा चंचल होकर मन बनता है। ब्रह्म रूप आकाश में मन वासनामय होकर स्थूल शरीर, स्थूल भूतादि के रूप में परिवर्तित होता है। इस प्रकार शुद्ध या अस्थिर भाव से ऊपर कर धीरे धीरे मन इस विश्व रूप परिणाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार शुद्ध मन में क्रमशः इस विश्व की उत्पत्ति होती है। मन ही आसक्ति बस कामना करके सारी काम्य वस्तुओं की सृष्टि करता है और मन ही कामना रहित होकर व्यापक बनकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के फलानुसंधान कर्म का हेतु है और उसी कर्म के फल भोग के लिए ही पुनः पुनः जन्म मृत्यु होती है। जो साधनाभ्यास द्वारा इच्छा रहित हो जाते हैं, उन्हें हृदय में स्थिति प्राप्त होती है। तब वह जन्म मृत्यु के परे होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जीव को तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती जब तक उसका आवागमन नहीं छूटता। धर्माश्रम रूप कर्मों से उसका अदृष्ट या सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है और वह सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर के रूप में प्रकाशित होता है। आत्मा नित्य और सदा एक रूप है। उसको किसी प्रकार की विकृति नहीं हो सकती। इसी से इस देह और जगदादि विकार को ज्ञानी लोग स्वप्न दृष्ट वस्तु के समान शून्य मात्र मानते हैं। जागृत अवस्था में जैसे स्वप्न दृष्ट वस्तु का पता नहीं पाया जाता, उसी प्रकार प्रबुद्ध साधक के सामने इस जड़ देह तथा दृश्य जगदादि का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अध्यात्म रामायण में व्यास जी कहते हैं, भावना कल्पितं विश्वं परमात्मनि केवले रज्जो भुजंगवृत भ्रात्या विचारे नास्ति किंचन। स्वर्ण में जैसे भुजंग कल्पित होता है, उसी प्रकार निर्विकल्प अस्तित्व परमात्मा में यह जगत रूप कल्पित होता है।
विचार के द्वारा यह भ्रांति दूर हो सकती है। विचार अर्थात विगत चरण। जब तक मन चंचल है तब तक उसका विषय अनुसंधान होता रहेगा। जब मन का चरण या गति नष्ट हो जाती है तब 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 फिर उसमें विषयानुसंधान नहीं रह जाता। अतएव यह विषयाकार में परिणत भी नहीं होता। सृष्टि जब जब से होती है मन जब तक रहेगा तब तक सृष्टि प्रवाह चलता रहेगा। मन के निरुद्ध हो जाने पर उसके भाव सृष्टि का भी निरोध हो जाता है। ईश्वर की सृष्टि वृत्त कुल शक्ति ही उसकी प्रकृति है। वह त्रिमयी है। शास्त्र में उसका ही माया नाम कहा गया है। गुण इस माया के कार्य का विकार है। प्राण या श्वास की चंचलता से ही यह जगत प्रपंच स्फुटित हो उठता है। क्रिया की परावस्था में चंचल प्राण के साथ मन के निरुद्ध होने पर त्रिगुण की क्रिया नहीं होती। त्रिगुण अर्थात इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के अंतर्गत क्रिया रुद्ध होने पर कोई उत्पत्ति या परिणाम नहीं होता। इसीलिए ये सब गुण विकार आदि प्रकृति के परिणाम हैं, अर्थात इड़ा पिंगला और सुषुम्ना में प्राण प्रवाह के हेतु बनते हैं। अतएव जब तक मन की आसक्ति है तब तक शरीर है, और शरीर के रहने पर क्षेत्रज्ञ पुरुष कूटस्थ रहेगा ही। क्रिया की परावस्था में जब मैं मेरा नहीं रहता तब ये क्षेत्रज्ञ भी नहीं रहते। इस निरोध अवस्था में अदृष्ट बस जब कल्पना की तरंगें उठती है तब कोई साधक क्षेत्र भी उदित हो जाता है। ईश्वर का अस्थिरत्व नित्य सिद्ध होने के कारण उनकी दोनों प्रकृतियों को जगत का कारण, जो जगत का कारण है वो अनादि है। कहने का तात्पर्य यह है भगवान का, जिसे हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न जब टूट जाता है तब स्वप्न में देखा हुआ वस्तु बेकार हमको नजर आता है कि नहीं वो था नहीं, झूठ था, हमको प्रतीत हो रहा था। उसी प्रकार ये जगत जो है ये है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है। क्यों प्रतीत हो रहा है? त्रिगुण के चलते। मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई वो इच्छा को खेलने का 3 स्थान है, रज तम और सत्व। वो इस इच्छा का 3 स्वरूप है, रज तम और सत्व, और इसको खेलने का 3 स्थान है, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। जब प्राण वायु सुषुम्ना में चलता है तो अच्छे विचार आते हैं, इड़ा में चलता है तो राजसिक बात आते हैं, पिंगला में चलता है तो तामसिक बुरे विचार आते हैं। और उसी के अनुसार हमने संसार की सृष्टि कर ली है। जो चोर है उसको चोरी अच्छा लगता है, जो विषयी है उसको विषय अच्छा लगता है, जो संत हैं साधु हैं उसको भगवान अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से है नहीं लेकिन प्रतीत होता है। अब इसके प्रतीत मात्र जो है वो हमको दुख का कारण है। क्यों दुख का कारण है? क्योंकि यही फिर जन्म के कारण होता है, और हर एक जन्म के साथ जन्म, जरा, बीमारी और मृत्यु एक कष्ट जुड़ा हुआ है। तो जब तक मन अस्थिर नहीं होगा तब तक हमारा ये खेल खत्म नहीं होगा, और तब तक हमको ये 4 दुखों का भोग करना पड़ेगा। इसीलिए साधन के द्वारा जब मेरा मन अस्थिर होने लगता है तो तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण सत्वगुण में लय हो जाता है, और एक दिन सत्वगुण भी अस्थिर हो जाता है। और ये अस्थिरावस्था जो है उसी को हम क्रिया की परावस्था कहते हैं, जहां मन में कोई संकल्प नहीं होता, जहां कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होती। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। हम जब गाय थे, भैंस थे, हाथी थे, घोड़ा थे, तब हम साधन नहीं कर सकते थे। वो भोग जोनी है, और मनुष्य जोनी जो है कर्म जोनी भी है और भोग जोनी भी है। इसमें हम साधन करके अपने मुक्ति का
अनुसंधान कर सकते हैं, हम सारे दुखों से परित्राण होने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हम सबों को रोज साधन करना चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति मार्ग है। ये तो हुआ अध्यात्म की बात। अगर हम संसार की बात करें तो हमारा संसार भी इसी से सुखी होगा, क्योंकि इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। जैसे जैसे इच्छाएं कम होगी तो जो भी हमारे पास है हम उसी में सुख का अनुभव करेंगे। आज से पहले लोगों का अभाव था लेकिन लोग खुश थे, और आज खुशी का अभाव हो गया है, सुविधाएं बढ़ गई हैं। कारण क्या है कि उस समय लोगों का सत्तून बढ़ा हुआ था, आपसी प्रेम था, सौहार्द था, अपनापन था। और आज सब कुछ है लेकिन प्रेम खत्म हो गया है, इसलिए सब कुछ रहते हुए भी लोग दुखी हैं। तो ये साधन करने से जो हमारा सत्तून बढ़ेगा तो हमारा व्यक्तिगत जीवन भी सुखी होगा, और हम जहां रहेंगे वहीं सुख का सृजन होगा। इसलिए हम सबको इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम समझ के रोज साधन करना चाहिए। थोड़ा सा रामायण। राम भद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्प वृक्षाणां विरामस्य कलापदाम् अविरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समारित परारर्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे। अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। झांझी मुंडक शंख सहनाई भेरी ढोल दुदुम्बी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए जहाँ तहाँ जुबती न मंगल गाए। झान मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार की सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युक्तियां मंगल गीत गा रही है। सखिन सहित हर्षियति रानी सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहु सुख सोच बिहाई प्रेरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया। वो जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने आ पाली। वो त्रिहत भये भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। यशु कहीं बरनौ के ही भांति जनु चाट की पाए जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाटकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे ससही चकोर किशोर कुजैसे। सदानंद तब आय सुदिन्ना सीता गमनु राम पही किन्ना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार। गवनी बाल मराल गति
सुषमांग अपार सीता राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की पाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाल है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परहि न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अबरे की। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखियों ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जल जम सना सन्नाला, ससही सभीत देत जय माला, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंटियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रही हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी की गले में जयमाल पहना दी। देखी देव बर सही सुमन, रघुवर उर जयमाल, जनु बिलो की रवि कुमुद गण, सकुचे सकल सुभाल, सीता राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। चिरौनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सुखा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदुनी का समूह उड़ गया हो। पुररु व्योम बजाने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधु घुड़की, बार बार कुसुमा जली छूटी, जहाँ तहाँ विप्रवेद धुनि करही, बंदी बरी गिरदावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती हैं, गाती हैं, बार बार पुष्पांजलियां छूट रही हैं।
जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुलकृति बखान कर रहे हैं। मही पताक नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भजहूँ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वीत विसारी। पृथ्वी पताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर की नर नारी आरती कर रही हैं और अपनी पूंजी हसीयत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रही हैं। सोहती सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक डोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार एक रस, सुंदरता और श्रृंगार एक रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छू, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए, उनके चरण नहीं छूती। गौतमती अगति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। ये हम लोग छंद पाठ करेंगे। लागे पखारन पाँव पंकज प्रेम, कावली नव नगर गान निशान। जय धुनि उमंगी चहु दिशि चली, जे पद सरोज मनोज हरिउ सन सदैव विराजई। ये सुकृत सुमिरत विमलता मन बाजई। ये परसि मुनि बनिता वही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन जोगी जन जे रहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनकु जय जय जब कहे। नित्य कृत निकाल लीजिए। मधुराष्टक 117 पेज। एक 117 पेज। अधरं मधुरं बदनं मधुरं, बयानं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं मलितं मधुरं। चलितं मधुरं
भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा मधुरा यमुना मधुरा देशी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा व्यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु
मां तदुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य देव हे मां तदुरुगे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवा कुसुम संकासम हास्य प्रियं महावितिं वान्तारिं सर्व पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेव प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः मधुसूदन हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलय प्रणतेश सर्वं हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते संसार दुख गहनाय जगदीश सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्य च मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। साल अब धीरे धीरे अंत हो रहा है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको साधन करने का समय नहीं मिला, इसलिए कि लॉकडाउन में समय ये समय था। तो ये 2020 बहुत ही अशुभ रहा पूरे विश्व के लिए। आशा करते हैं कि 2021 से नई सुबह होगी और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आज का विचार जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, हम लोग सब आदमी इस बात को अनुभव करते हैं, हम लोग सब आदमी इस बात को अनुभव करते हैं। आज से पहले अभाव था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, कम था, मिट्टी का मकान था, लेकिन लोग खुश थे। पहले अभाव था, फिर भी लोग सुखी थे। आज साधन होने के बावजूद सुख का अभाव हो गया है। सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन सुख का अभाव हो गया। पहले क्या था जो अब नहीं है? क्या है जो पहले था अब नहीं है? कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रेम, अपनापन और दूसरों को सुख की चिंता का अभाव, दूसरों के सुख की चिंता का अभाव होते जा रहा है। और विचार जो हमारा बदल रहा है, इसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ रही है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कोरोना महामारी, कैंसर जैसे घातक रोग का बढ़ना, इसी का परिणाम। हमारा जो भावना है, इसका प्रभाव सिर्फ हम पर नहीं, समाज पर नहीं, पूरे वायुमंडल पर पड़ता है। आज जो चारों बगल इतनी अशांति है, इतना रोग बढ़ रहा है, इसका एक कारण यह है कि हमारा विचार खराब हो गया है। हमारे अच्छे विचार का प्रभाव न सिर्फ हमें प्रसन्न करता है, बल्कि वातावरण को भी निर्मल और स्वच्छ बनाता है। कलयुग के प्रभाव को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन सत्य, धर्म, प्रेम और अपनापन के कवच से कलयुग के प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित रख सकते। गर्मी पड़ रहा है तो हम गर्मी ऋतु को बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम एक जूता तो पहन सकते हैं, एक छाता तो लगा सकते हैं। इस माध्यम से हम अपनी रक्षा तो कर सकते हैं। एक गांव में एक किसान था, नाम था भोला। वह रोज शिव मंदिर की सफाई करता। उस गांव में जो शिव मंदिर था, रोज सुबह उठता उसकी सफाई करता, शिव जी को एक
लोटा जल चढ़ाता और मेहनत से जो कमाता उसी में संतुष्ट रहता था। उस गांव में एक दिन एक साधु आया। उसने गांव वालों को कहा, मेरे पास एक तावीज है, इसे लगाने पर आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी और आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बहुत लोगों ने तावीज खरीदा। भोला ने कहा, मुझे तावीज नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आमदनी दोगुनी नहीं करनी। भगवान जो देते हैं मेरे लिए काफी है। बड़ा बनने की इच्छा नहीं है, इसलिए अधिक की आवश्यकता नहीं है। सुख के लिए धन की नहीं, सुंदर विचार की आवश्यकता है। भगवान सदाशिव, जिनका मैं रोज सेवा करता हूं, उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए और उतना वह दे देते हैं। मैं किसी का अपमान नहीं करता, मैं सभी को प्यार बांटता हूं। अधिक पाने की इच्छा नहीं है, दूसरों को सुख देने के लिए ललायित रहता हूं। दूसरों की तरक्की देकर प्रसन्नता होती है। मैंने साधु से पूछा, उस भोला ने साधु से पूछा, आपको यह अलौकिक ताबीज कहां से मिला, प्राप्त हुई, जिससे आप दूसरों का आमदनी बढ़ाते हैं, रोग ठीक करते हैं और सारी बाधाएं ठीक करते हैं? साधु ने कहा, मैंने इसे हिमालय के जंगलों में पाया है। दूसरे दिन साधु जब जा रहे थे तो उनका पैर फिसल गया, वह गिर पड़े और उनके पैर का हड्डी टूट गया। सब लोगों के साथ दौड़कर हम भी गए और कहा, बाबा आपके पास ताबीज तो है, निकाल लीजिए, ठीक कर लीजिए। आप उसे निकालिए और अपने आप को ठीक कर लीजिए। साधु मुझे क्रोधित दृष्टि से देखे और चुप हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, प्लास्टर चढ़ाया गया। गांव वालों ने मिलकर उनका खर्चा उठाया और उनकी सेवा की। 1 महीने में वो ठीक हो गए। भोला ने कहा, बाबा सरल जीवन जीना सीखिए, मेहनत का खाइए, चमत्कार दिखाकर लोगों को ठगना छोड़िए। हमारे गुरु महाराज योगाचार्य श्री भूपेंद्र नाथ संध्याल जी कहते थे, मैंने जो दीक्षा दिया है वह तुम करते रहो। यही सांसारिक और पारिवारिक सुख प्राप्त करने का मूल मंत्र है। तुम्हें न कोई चमत्कार प्रभावित कर सकेगा, न कोई नकली साधु तुमको ठग सकेगा। इसका एक बार मैंने अनुभव किया। हम बैंक में काम करते थे, आप लोग जानते ही हैं। तो एक पंजाबी आया और सबका हाथ दिख रहा था, सबका भविष्य बता रहा था। किसी से 150, किसी से 200 रुपया ले रहा था। आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपके बच्चे का शादी हो जाएगा, वगैरह वगैरह बता रहा था। सब टेबल टेबल घुमा, सबसे अच्छा पैसा उसको कलेक्शन हो गया, लेकिन मेरे पास नहीं आया, आया ही नहीं। एक आदमी ने पूछा कि आप सबके पास गए, उनके पास काहे नहीं गए? तो बोले, उनके पास जाने में हमको डर लगता है, क्योंकि जानता था कि वो मुझको नहीं ठग सकेगा। जो गुरु के शरण में चला गया उसको कौन ठग सकता है? न कोई चमत्कार आपको प्रभावित करेगा, न कोई नकली साधु आपको ठग सकेगा। नियमित साधन करना, सत्य और धर्म के पथ पर चलना, सरल जीवन जीना तथा दूसरों की तरक्की देकर जलन नहीं होना, ये धर्म का पथ है। आइए हम लोग उसी रास्ते पर चलें। गुरु महाराज हमारी सहायता के लिए हमेशा हमारे साथ है। वह हमें नहीं भटकने देंगे, ये विश्वास रखिए। बस उनके शरणागत होकर रहने की आवश्यकता है। आप सबों का जीवन जय युक्त हो। इसको थोड़ा सा हम विस्तार कर लें। लोभी को लोग ठगता है। जो अपने मेहनत से ज्यादा पाना चाहता है वही आजकल जो चिट फंड और बहुत लोग ठगते हैं, वो ठगे जाते हैं वो लोग। लेकिन जिसको अपने मेहनत के धन पर ही विश्वास है, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, उसको कोई नहीं ठग सकता। अधिक जिसके पास संपत्ति है उसी को चोर का डर है। जिसको कुछ है ही नहीं उसका चोर क्या कर लेगा? जो असंयमित जीवन जीता है उसी को डॉक्टर की आवश्यकता है।
जो रोज साधन करता है, प्रारब्ध तो सबको भोगना पड़ता है, दूसरी बात है, लेकिन जो संयमी जीवन जीता है उसे डॉक्टर का ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अभी हम लोभ के लेकर चल गए। आज बहुत बहुत है कि जेबीजी एक कंपनी हुआ करता था कि उसमें पैसा जमा कीजिए 3 साल में दुगना हो जाएगा। बहुत आदमी सब बेच बाच के जमा कर दिया, हम उसमें बैंक में थे। लोग एक दिन मेरे पास आए कि आप कितना दिन में हमारा पैसा दुगना कर दीजिएगा। ये बैंक का जो स्कीम है उसमें कम से कम आपको 8 साल लग जाएंगे। 8 साल 9 साल के बाद आपका करीब करीब दुगना हो जाएगा। वो एग्जैक्ट नहीं, जेबी तो जेबी तो 3 महीनों में कर देता है, 3 साल में। बोले आप वही चली जाइए। आपने कहीं पूछा है कि आप कहां से दुगना कीजिएगा? आप जो हम पैसा जमा करेंगे इसको 3 साल में दुगना आप कैसे कर दीजिएगा? ऐसा कौन मंत्र आपके पास है? कभी नहीं, क्योंकि आप लोभ से अंधा हो चुके हैं। वो चला गया, बहुत लोगों ने जमा किया, वो भी किया, बेचारा सब ठगा गया। अगर लोभ नहीं होता, उतना ही चाहिए जितना मेरा मेहनत से बनता है, वो ठगा नहीं जाता। आज जितना चिट फंड हो रहा है और साइबर क्राइम और वगैरह वगैरह हो रहा है, इसमें वही लोग ठगे जाते हैं जो बिना मेहनत का ज्यादा चाहते हैं, और जिसको अपने हाथ पर भरोसा है वो कहते हैं नहीं चाहिए इनको ज्यादा। हमको मेरा अगर 100 रुपया बनता है तो हमको 101 रुपया नहीं चाहिए। ये जिसकी भावना है उसको जीवन में कोई नहीं ठग सकता है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान की हम सेवा करते हैं, इसलिए नहीं कि मेरा आमदनी बढ़ जाए, ये हो जाए। हम इसलिए आमदनी करते हैं कि प्रभु हमको आप ऐसा बुद्धि दीजिए कि हमको अधिक पाने की इच्छा ही नहीं हो। आप जितना मेहनत से हमारे देते हैं बस उसी में हम जीना सीख लें। जाना की जरूरत ही क्या है बताइए? एक जूता 200 रुपए का भी आता है, 2000 का भी आता है, 2 लाख का भी आता होगा, चलता बराबर है। एक कार 3 लाख में भी मिलता है और 30 लाख के 3 करोड़ भी मिलता होगा, चलता दोनों है। लेकिन हम महंगा खरीदना चाहते हैं ताकि हम दूसरों को दिखा सकें कि हम बड़े आदमी। ये बड़ा दिखने का जो होड़ है, ये हमको बहुत गलत काम करने के लिए विवश करता है। ये हमको कर्ज के गर्त में डाल देता है। हमको नहीं चाहिए ज्यादा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। मेरे घर से कोई अतिथि भूखा नहीं जाए। और हम देखते हैं बड़े घर के यहाँ अतिथि जाना नहीं चाहता है, दरवाजे से ही लौट जाता है, क्योंकि जानता है कि वहां मेरा सम्मान नहीं होगा। ये लोग बड़े आदमी। अतिथि खाने के लिए नहीं आता है, अतिथि हमसे सम्मान पाने के लिए आता है, और सम्मान वही दे सकता है जो अहंकार रहित है। हम कहना ये चाहते हैं कि विचार बदलिए, आप भी स्वस्थ रहिएगा, पूरे वातावरण आपके लिए सुखद बन जाएगा। अधिक नहीं चाहिए हमको। एक मूल मंत्र आज के विचार में ये बांटना चाहता हूं कि अधिक पाने की इच्छा। हम 100 रुपए का बिल बनता है उसको 150 बना दें। 50 रुपया अधिक पाने का जो लोभ है, ये हमको झूठ बोलने के लिए विवश है। 100 बनता है तो 100 ही चाहिए, 101 नहीं चाहिए। ये जिसकी भावना है वो सदा सुखी, उसको नहीं चाहिए। तो हम लोग भी आज इस बात को लेकर, आज के विचार में हम लोग अपने भीतर इस बात को गांठ मान लें कि उतना ही चाहिए जितना हमको मेरा बनता है। राशन खाने पीने के बाद उतना भगवान हमको दे देते हैं। उनको पता है मेरी आवश्यकता। बच्चा जब रोता है ना, तो सिर्फ मां समझती है इसे भूख लगाओ, दूसरा इस बात को नहीं समझ सकता है। ठीक उसी तरह भगवान जानते हैं हमारी क्या आवश्यकता है।
और वो हमको दे देते हैं, लेकिन हम ज्यादा चाहते हैं, इसलिए बेचैन। इसलिए हम भी बेचैन हैं और हम परिवार को बेचैन रखते हैं। कभी जेल चले जाते हैं, कभी मुकदमा हो जाता है, कभी रेड हो जाता है। ये उसी के यहाँ होता है जो जरूरत से बेसी पाने के लिए गलत हथकंडा बनाता है। जो संतुष्ट है अपने न्याय से उपार्जित धन से, उसको कोई तनाव नहीं, वो दीर्घायु होता है, वो स्वस्थ रहता है और वो एक अच्छे वातावरण का सृजन करता है। हमारा अच्छा विचार न सिर्फ हमको सुखी रखता है बल्कि पूरे समाज को सुखी रखता है। रोग कम होगा, वातावरण संतुलित होगा। आज जो इतना विषाक्त हो गया है वातावरण, पूरे दिखते हैं पूरा विश्व इस कोरोना मार से छटपटा रहा है। क्यों? कहां से आ गया है कोरोना? ऐसे कहा जाता है चीन ने उसको इन्वेंट किया और वगैरह है, ये भौतिक कारण हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में आध्यात्मिक कारण ये है कि कलयुग बढ़ गया है और कलयुग में ये होगा। और कलयुग इसलिए बढ़ गया है कि दुख का प्रभाव है और हम उसके शिकार हो गए हैं, इसलिए हम भी पीड़ित। कलयुग बढ़े लेकिन हम उसके शिकार हैं। तो एक और कवच जो लक्ष्मण रेखा था, इस रेखा से जो क्रॉस करेगा वो जल जाएगा। उसी तरह का रक्षा कवच हम अपने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच सकते हैं तो फिर हम कोई कलयुग पे प्रभाव नहीं कर सकेगा। इसलिए आइए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जितना हम हर एक संडे एक मैसेज देते हैं, और मैसेज हम क्या देंगे, भगवान जो प्रेरणा देते हैं वो हम आप लोगों के साथ बांटते हैं। शायद इसलिए देते हैं कि भगवान आपको ये बात कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से। तो हम आपसे विनती करेंगे, आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक रखिए। हम कोशिश करेंगे इसको हम प्रिंट करवा के पुस्तक का रूप दे सकें, ताकि ये अच्छे विचार आपके भीतर आ सकें और आप ये दृढ़ निश्चय लें हम ऐसा ही बने। इसलिए नहीं कि गुरु जी बाबा कर रहे हैं, इसलिए कि भगवान कर रहे हैं बाबा के मुख से। जैसे गीता भगवान ने अर्जुन को नहीं, हम सबके लिए कहा था, उसी तरह ये गीता है हमारे लिए जो भगवान बाबा के मुख से हमको सुना रहे। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, आप लोगों का परिवार सुखी रहे। इस साल तो बहुत बीता, नया साल बहुत प्रार्थना करते हैं अच्छा हो और हम सब भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान के शरण में रहे। जय बाबा प्रणाम। जय गुरु बाबा प्रणाम। जय गुरु माँ। खोल दो, खोल दो। जय गुरु महाराज, जय गुरु माता। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। जय गुरु।